अगर हम बोर्ड की रिस्पेक्ट में बात करें तो इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन जो हमारे पास बोर्ड में हुआ करते हैं वहाँ पे भी ये क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया करते हैं। और अगर यूनिवर्सिटी के रिस्पेक्ट में बात करें तो वहाँ पे ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। तो साहब स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे आप प्रॉब्लम्स किया करते हैं, जहाँ पे आप फंस जाया करते हैं, उस जगह से निकाल के, ठीक है साहब, फिर स्टार्ट करें। ओके, देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। इस एक क्वेश्चन देखने के बाद आपके साथ ये प्रॉब्लम होगी कि इस टॉपिक से रिलेटेड किससे अभी बात करेंगे, इंटेंसिटी वगैरह का बात होगी। इसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है, मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होती है, इनके ऊपर बातें करेंगे भी। तो ये जो भी बोले, एग्जाम्पल बोले या क्वेश्चन बोले, इस एग्जाम्पल को करने के बाद आपके साथ ये कंडीशन बनेगी मात्र एक एग्जाम्पल देखने के बाद कि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है या आपसे कोई पूछता है तो मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आप क्वेश्चन करके ही आएंगे। बस आप 5 मिनट मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए क्या गेम चल रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता है, मैं पढ़ रहा हूँ, आपके यहाँ पे शो होगा, ठीक है, दिख रहा है ये क्वेश्चन। ओके, चलिए आप यहाँ पे पढ़िए और मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, ठीक है। बता रहे हैं वो, टू कोहेरेंट सोर्स हुज इंटेंसिटी रेशियो इज 81:1, ठीक है, प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, ठीक है, डिड्यूस द रेशियो ऑफ मैक्सिमम या मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंज सिस्टम। क्या समझ में आया? हिंदी वर्जन भी मैंने आपको दे रखा है, कुछ बच्चे जो इंग्लिश में वीक होते हैं वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए एक बार हिंदी में रिवाइज आपको करवाते हैं। बता रहे हैं, 2 कला समृद्ध स्रोतों जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 81:1 है व्यतिकरण फ्रिंजें बना रही हैं। फ्रिंज समुदाय की उच्चतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं की निष्पत्ति का मतलब अनुपात का परिकलन कीजिए। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, जरा समझने वाली बात क्या है कि उन्होंने जो आपकी तीव्रताएं हैं, यानी जो तीव्रताओं का रेशियो उन्होंने दे रखा है, ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहे हैं कि मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का आप रेशियो में बता दीजिए, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, किसी भी प्रकार की आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो क्या होता है यहाँ पे, इंटर लेवल से हमें एक फार्मूला पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? हमारे पास उन्होंने जो गिवन है, गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। जो उन्होंने हमें गिवन दिया हुआ है वो I1/I2 दे के रखा है, कितना, 81 इतना दिया हुआ है, ठीक, उन्होंने इतना हमें दिया हुआ है। अब इंटर लेवल से हमें एक फार्मूला बताया जाता है। क्या बताया जाता है? जो हमारे पास आई प्रोफेशनल होता है वो एम्पलीट्यूड के डायरेक्टरी स्क्वायर होता है, यानी जो हमारे पास इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के डायरेक्टरी स्क्वायर होती है, डायरेक्टली स्क्वायर होती है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I1/I2 इक्वल टू A1/A2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? बात क्लियर हुई? ये आपको पता होना चाहिए और इसी से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I1/I2 इक्वल टू A1/A2 का होल स्क्वायर। अब उन्होंने हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो इसका मान आप यहाँ पे रख दीजिए। तो आपके पास क्या होगा, 81/1 और A1/A2 ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे जो A1/A2 का जो आपके पास वैल्यू आएगी वो 9/1 आएगी। कितनी आएगी? 9/, आपके पास 1 आएगी। इतनी बात क्लियर हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बोर्ड के रिस्पेक्ट में बात करें तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और यूनिवर्सिटी से रिस्पेक्ट में बात करें तो वहाँ पे आपसे ये 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर में भी आया हुआ है, और लॉन्ग क्वेश्चन के साथ भी ये लगा हुआ है। लॉन्ग क्वेश्चन के साथ मतलब उन्होंने कोई अलग टॉपिक दे दिया, उसके बाद आपको बता दिया कि ये भैया बता दीजिए हमें, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इतनी बात क्लियर हुई? क्या बताया? A1/A2 का हमें पता लग गया है। अब हमें बताना क्या है, वो क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन पे आप जाइए जरा। मैक्सिमम
टू मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंज सिस्टम, यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का हमें रेशियो बताना है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो हमारे पास आई मैक्सिमम हुआ करता है वो होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और जो आई हमारे पास मिनिमम हुआ करता है वो हमारे पास A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर होता है। और वो पूछ क्या रहे हैं आपसे, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम वो आपसे पूछ रहे हैं, यानी A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। बस अब यहाँ पे आपको समझने की प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उनकी क्या प्रॉब्लम रहती है कि वो A1 का मान 9 यहाँ पे रख देंगे और A2 का मान ऊपर रख देंगे। तो ये भैया गलत है। A1 का मान आप 9 रख दोगे, A2 का मान, ठीक है। किसी भी चीज़ की उन्होंने रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है, रेशियो दे के रखा हुआ है, पार्टिकुलर वैल्यू नहीं दी है कि उन्होंने बताया कि A1 बराबर आपका 10 हो गया या A2 बराबर आपका 2 हो गया, भैया हमें मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का आप रेशियो बता देना। पार्टिकुलर उन्होंने नहीं कहा है कि A1 का मान आपका इतना है और A2 की वैल्यू आपकी इतनी है। अगर वो पार्टिकुलर कह देते कि जो एम्पलीट्यूड A1 है वो इतना है और A2 है वो इतना है, तो आप हमें मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी बताए, तब तो बहुत आसान था यार, कुछ नहीं इसमें मान रख देते। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, A1 और A2 का उन्होंने आपको रेशियो दे के रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका A1 की वैल्यू आएगी वो आपके पास 9A2 होगा। बस इसका उपयोग करेंगे। यहाँ पे A1 की जगह पे कितना लिख देंगे, 9A2। चलिए यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं इसको। तो A1 की जगह पे कितना लिखेंगे आप, 9A2 प्लस ये तो A2 पहले से ही है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन A1 की जगह पे 9A2 माइनस A2 का ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको आपको कर लेना है। तो ये आपका हो जाएगा 100 अपॉन 64, यानी ये जो आपके पास फाइनल वैल्यू आएगी ये आंसर होगा, ये 10 हो जाएगा। तो 10 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 100A स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 64A स्क्वायर होगा, A स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका इतना आ जाएगा। ठीक है साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये यहाँ पे करना है कि उन्होंने मैक्सिमम इंटेंसिटी या मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो दे रखा है, या जो हमारे पास बेसिक इंटेंसिटी होती है, एक इंटेंसिटी होती है, एक मैक्सिमम इंटेंसिटी, एक मिनिमम। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि मैक्सिमम इंटेंसिटी या मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो दे के रखा हुआ है, या जो आपकी नॉर्मल वाली इंटेंसिटी होती है उसका रेशियो दे के रखा है। तो उन्होंने यहाँ पे क्या दिया है, सिर्फ जो आपकी नॉर्मल इंटेंसिटी है उसका उन्होंने रेशियो दे के रखा हुआ है। अगर मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो कर देते तब थोड़ा मामला दिक्कत हो जाता, ठीक है। हालांकि ऐसा कोई सवाल मैंने आज तक पढ़ा नहीं है कि इसमें मैक्सिमम और मिनिमम का दिया हुआ। ये क्वेश्चन आपका बड़ा फेमस है, आपको लिख लेना है और इसको तैयार कर लेना है। कुछ नहीं, आपको समझना क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोफेशनल होती है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एम्पलीट्यूड का रेशियो निकाल लिया और इस पे ये मैक्सिमम, ये आपके फार्मूला होते हैं। ये क्या होते हैं आपके, ये फार्मूला होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ये आपको इंटर यानी बोर्ड लेवल से सिखाए जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, मैं अपने मन से ये नहीं निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम। वो मिनिमम अपान मैक्सिमम भी कर सकते थे, उल्टा भी पूछ सकते थे आपसे कि भैया आप मिनिमम अपान मैक्सिमम का बता दो, वो भी पूछ सकते थे। मिनिमम अपान मैक्सिमम का भी पूछ सकते थे। तो आपको मैक्सिमम का फार्मूला पता है, मिनिमम का पता है, और आप इसको कर सकते हैं। बस यहाँ पे ध्यान देना है, जब आपको ये वैल्यू रखनी है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, A1 की जगह पे 9 लिख देंगे और A2 की जगह पे 1 लिख देंगे, तो वो आपका गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं किया जाता है, यहाँ पे ये यूज किया जाता है। हालांकि कर सकते हो, बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। बात क्लियर हुई? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बड़ा फेमस क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बहुत बार आया हुआ है। ये बिल्कुल इसी टाइप का है, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस उन्होंने दे रखा है। चलिए अभी आपसे डिस्कस कर रहे हैं मात्र 2 मिनट बाद, ठीक है। बस अभी डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ी देर में आपसे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और आपके
एग्जामिनेशंस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका हुआ करता है। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है आपको यहाँ पे, पढ़ लीजिए, हिंदी वर्जन है मेरे पास। ओके, चलिए मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। दो कला समृद्ध स्रोतों की तीव्रताओं की निष्पत्ति, अनुपात या रेशियो जो मन में आए वो बोलिए आप। बीटा है, क्या बता के रखा हुआ है? दो कला समृद्ध स्रोतों की तीव्रताओं सिर्फ जो नॉर्मल वाली होती है, मैक्सिमम और मिनिमम की बात नहीं करी है अभी, तो उसका जो उन्होंने रेशियो दे के रखा कितना है? बीटा है। देन प्रूफ डेट, आपको जो नीचे लिखा हुआ है ये आपको प्रूफ करना है। तो फिर वही क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या है जो आपका इन्होंने I1/I2 दे के रखा हुआ है, वो आपका बीटा दे के रखा हुआ है। ठीक, तो हमें पता है जो हमारे पास I प्रोफेशनल कितना होता है? A² होता है। तो ये I1/I2 कितना हो जाएगा? A1/A2 का होल स्क्वायर। A1/A2 का होल स्क्वायर ये आपके पास हो जाएगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A1/A2 इक्वल टू √ I1/I2। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गई, आप इसको ऐसे लिख लीजिए ज़रा। अब इसकी जगह पे आप कितना लिख सकते हैं? ये आपको गिवन है, ये क्या है? गिवन है आपको, ये आपका उन्होंने गिवन है, तो इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, A1/A2 स्क्वायर इक्वल टू I1/I2 इक्वल टू बीटा, यानी A1/A2 √ I1/I2, ये आपका बीटा हो जाएगा। ये आपका इन्होंने इतना दे के रखा है। अब आप ज़रा प्रूफमेंट पे की जाइए कि उन्होंने आपको प्रूफ करने को क्या बोला है। तो उन्होंने आपको बताया है कि जो प्रूफ करने को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम अपॉन I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम इक्वल टू हमारे पास प्रूफ करना है 2 √ बीटा अपॉन बीटा प्लस 1, ये आपको प्रूफ करना है। तो A1/A2 की वैल्यू दी है, या कह लो ऐसे कह लो I1/I2 की वैल्यू तो यहाँ पे दी थी। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास जो I मैक्सिमम होता है, फिर वही बात होगी, I जो हमारे पास मैक्सिमम होता है वो हमारे पास होता है A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और जो हमारे पास I मिनिमम होता है वो हमारे पास A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर होता है। अब इनकी मदद से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करना है मैं इसको साफ कर रहा हूँ आपको समझाने के वजह से, और इतनी वैल्यू हमारे पास ये लिखी हुई रहेगी। चलिए, यहाँ पे आपको I मैक्सिमम से I मिनिमम सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे I मैक्सिमम और I मिनिमम को आपको ऐड करना है और सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं, इसको लेके चलेंगे इधर। ठीक है, तो ये I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम अपॉन ये I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम हो जाएगा। तो I मैक्सिमम आपका कितना है? A1 प्लस A2 स्क्वायर और ए निगेटिव, इसको आपको A1 माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1 प्लस A2 स्क्वायर प्लस A1 माइनस A2 स्क्वायर। ठीक है, बात क्लियर हुई? क्या किया, इसको आप लेके चल रहे हैं और यहाँ पे ये वैल्यू इसकी रख दी, और इसको आप सॉल्व करके इतना आपको लाना है ये। ठीक, तब आप जब इसको सॉल्व करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1A2, इसका जब खोलेंगे तो माइनस A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर प्लस 2A1A2, तो ये आपका A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर ऊपर से कैंसिल हो जाएगा। तो आपका ये बचेगा 4A1A2 जब इसको आप सॉल्व करेंगे, और ऊपर आपका बचेगा 2A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। तो 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा 2A1A2 अपॉन, अब यहाँ से आपको ज़रा देखना है
कि आपको A1 और A2 का रेशियो देके रखा हुआ कितना, बीटा देके रखा हुआ है। A1 और A2 का रेशियो आपको बीटा देके रखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे ऐसा सेट करना है कि आपका A1 और A2 बन जाए, तो उसका आप डायरेक्ट मान उठा के कितना, बीटा रख देंगे, आपका गेम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे से हम A2 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, A2 जब कॉमन लेंगे तो ये A2 स्क्वायर, अब ये हो जाएगा आपका A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और यहाँ से एक A2 आपका इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे आप समझ लीजिए ज़रा इसको, नेक्स्ट जो स्टेप होगा यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 2A1 अपॉन ए आपका बचेगा A2 और A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 1। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2A1 अपॉन A2 अपॉन ये A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर प्लस 1। अब आपको यहाँ पे A1 अपॉन A2 की वैल्यू रख देनी है, कितनी है ये 2 अंडर रूट बीटा, और यहाँ पे जब रखोगे अंडर रूट बीटा तो ये इसका स्क्वायर है, तो ये आपको हो जाएगा बीटा प्लस 1। यही आपको प्रूव करना था, ठीक है साहब। किसी भी प्रकार की किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया था। और ये वाला जो लास्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप आंसर उठा के देख लीजिए, 1 या 2 बार मैक्सिमम 3 बार ये आपसे एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। अब यहाँ से वो क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, आपको मल्टीपल चॉइस में भी आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि बता देंगे आपका इंटेंसिटी का रेशियो इतना है, तो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा, विकल्प दे देंगे आपको, ऑब्जेक्टिव दे देंगे, वो आपको चूज़ करना है कि कौन सा आपका सही होगा। तो बहुत हिसाब से क्वेश्चन मॉडिफाई करके वो आपको एग्जामिनेशन में दे सकते हैं, बट आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आपको फार्मूला सारे बताए हुए हैं। आपको ये चीज़ याद रखनी है यार कि सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम वाला फंडा आपको याद रखना है कि जब मैक्सिमम होता है तो ये प्लस हो जाता है और मिनिमम के लिए माइनस हो जाता है। अब मैक्सिमम का मतलब ही क्या होता है, अधिकतम, यानी उसमें कुछ ज़्यादा होगा, मिनिमम के लिए कम होगा। तो आप ऐसे भी याद करते हैं, जब मैक्सिमम पूछे तो प्लस होता है और मिनिमम पूछे तब आपका निगेटिव होता है। बात क्लियर हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां पे, एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्जेक्टिव टाइप में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अब अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं कि भैया आप इंटेंसिटी का रेशियो ले लीजिए और मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, ठीक है साहब। मिले फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे एक नई मजेदार ट्रिक के साथ। इंटरफेरेंस के ऊपर बात कर रहे थे, ये कहाँ पे इंटरफेरेंस है, यूनिट फर्स्ट से बात कर रहे थे। हो सकता हो बहुत से यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा हो कि यूनिट सेकेंड हो या थर्ड हो, कुछ भी हो यार, इंटरफेरेंस से बात हो रही है हमारी आपकी। कहाँ से बात कर रहे थे, इंटरफेरेंस से। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं आपके क्लियर हुई होंगी और बात समझ में आई होगी, ठीक है सर। फिर मिलें नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नई मज़ेदार वीडियो के साथ।